हेलो बच्चों। तो देखो कल से दशहरा की छुट्टी हो रही है ना। तो आज हम लोग अपने पर्व दशहरे पे बात करेंगे। दशहरे पे क्या होता है, कोई बताएगा? दशहरे पे क्या होता है? दशहरा क्यों मनाया जाता है और आप लोग दशहरे में क्या क्या करते हो? बताओ जल्दी, दशहरे में कुछ करते हो? क्या? आसिफ आसिफ खड़े हो जाओ बेटा। तुम दशहरा में क्या करते हो, आप बताओ। हाँ क्या आंसर दिया? भूत। आसिफ बोल रहा है कि भूत खिलाता है। दशहरे में भूत खिलाया जाता है? कहीं होता है क्या भूत खिलाने वाला काम? नहीं। तब क्यों बोले? खुशी आप बताओ। आ? भूखते हैं मतलब व्रत रहते हैं। हाँ, आप बताओ, आप लोग क्या करते हो? वो बढ़ता है और कुछ नहीं होता है। जगह जगह पे क्या बना हुआ है? नहीं, ऊख गाड़ा वाला नहीं। क्या है जगह जगह? हाँ, दुर्गा जी का पंडाल लगा हुआ है ना। अब उसको सजाया गया है, इतना गाना बज रहा है, रात में नाटक ओटक भी होता है। कौन कौन देखने जाता है नाटक? देखने सब जाते हो, लेकिन बता कोई नहीं रहा है क्या होता है क्या नहीं होता है। और बताओ, मेला वाला नहीं लगता है? मेला लगता है ना। जाते हो देखने दशहरे में? और आप लोग को ये पता है दशहरा क्यों मनाया जाता है? किस खुशी में दशहरा मना? कोई भी त्योहार मनाने का कारण होता है ना। क्यों दशहरा मनाया जाता है? क्योंकि रावण को जानते हो? हाँ, रावण को टीवी में नहीं देखे हो? देखो प्रीतम हंस रहा। हाँ। रावण के कितने मुंह होते हैं? 10। उसको दशानन भी कहा जाता है। दशानन, 10 मुंह वाला रावण। तो राम जी ने इसी दिन रावण का क्या किया था? वध किया था, मारा था। इसी खुशी में दशहरा मनाया जाता है। तो रावण ने क्या ऐसा गुनाह कर दिया कि राम जी ने उसे मारा? रावण जो था सीता जी को चुरा के ले गया था। नहीं पता आप लोग को? नहीं पता? राम जी ने किसका वध किया था? रावण का। क्योंकि राम जी की पत्नी जो सीता जी थी, जब राम जी को वनवास हुआ था 14 साल का, हुआ था वनवास। वनवास का मतलब जंगल में चले गए थे 14 साल के लिए, है ना, सीता जी को। तो रावण सीता जी को चुरा के ले गया, है ना। इसके पीछे भी देखो कहानी है। जो राम जी थे, राम जी उनका बहुत बड़ा अपना राजकाज था, है ना। उनकी प्रजा थी, मेन राजा थे राम जी। लेकिन जो उनकी सौतेली माँ थी, उन्होंने उनकी सौतेली माँ के भी बच्चे थे, भरत, है ना, भरत जी थे। तो वो सोची राम अगर रहेंगे तो पूरा सब राज्य उन्हीं को मिल जाएगा। तो वो दिमाग लगाई, तो उन्होंने राजा से कहा कि मेरी ये इच्छा है कि आप राम को 14 साल के लिए वन में भेज दो, है ना। तो राजा तो बहुत दुखी हुए, कहे कि नहीं, वो मेरा बड़ा बेटा है, मैं अपने बेटे को कैसे भेजूं। तो रानी बोली, कैकेयी बोली, अगर आप नहीं भेजोगे तो मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी, मर जाऊंगी। तो राम जी ने जब ये सुना तो राम जी खुद से ही
जंगल चले गए, साथ में उनकी पत्नी, उनका छोटा भाई जो लक्ष्मण जी थे छोटे भाई, वो भी साथ में गए, है ना। तो ये 14 साल तक ये लोग वन में रहे, जंगल में रहे। कहाँ रहे? जंगल में रहे। तो जंगल में रावण ऐसे ही घूम रहा होगा, तो सीता जी बहुत सुंदर थी, तो सीता जी पे वो मोहित हो गया, तो उनको चुरा के अपनी रानी बनाना चाहता था रावण। क्या करना चाहता था? हाँ, लेकिन वो सोचा कि कैसे मैं इनको वो करूं, तो वो आया और जैसे भिक्षा मांगने के लिए ऋषि वो नहीं होते हैं, साधु वधु, तो ऐसा ही वेश बना के आया उनके कुटिया के पास जंगल में। तो कह रहा है कि मुझे भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। तो राम जी उस समय गए थे जंगल में। जैसे जंगल में रहते हैं तो खाना पीना तो भाई खोजना पड़ेगा ना, कि कहाँ फल है, कहाँ लकड़ियाँ हैं, काट के ले आओ, है ना। तो राम जी गए थे, तो राम जी बहुत देर तक नहीं आए, तो सीता जी बोली जाओ देखो आपके भैया कहाँ हैं, अभी तक नहीं आए। तो लक्ष्मण उनको छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो बोले कि नहीं, आपको मेरी कसम, आप जाओ अपने भैया को देख के आओ, है ना। तो लक्ष्मण जो जी थे, उन्होंने कुटिया के आगे ऐसे एक लाइन खींच दिया, बोला आप इसके अंदर में ही रहना, बाहर मत निकलना, सीता जी को बोला। तो बोली कि ठीक है। तो लक्ष्मण जी मतलब ऐसा था ना कि जो लाइन के अंदर जाएगा वो नहीं जा पाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा, है ना। तो फिर रावण आया ऋषि का वेश बना के कि मुझे भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। तो सीता जी आई तो लेके तो वो वहाँ पे रख दी चावल। तो कही मतलब साधु जी, बाबा जी ले लीजिए। तो रावण को तो चूंकि सीता जी को चुराना था, तो जब पहले ऐसे किया, लाइन पे पैर आगे बढ़ाया, तो एकदम उसको झटका लगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था रावण, क्योंकि वहाँ पे लक्ष्मण जी ने वो रेखा खींची थी, उस रेखा के अंदर कोई नहीं जा पाता, है ना। तो बच्चों, तो सीता जी बोली कि आप ले लीजिए। तो ऋषि बोला, जो रावण था, ऋषि का वेश जो बनाया था, वो बोला कि आप एक महात्मा को, साधु को नीचे रख अपने हाथ से ले आके झोली में डालो बेटा। तो बोली कि नहीं, मैं नहीं आ सकती। तो वो बोला कि आप मेरा अपमान कर रही हो, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं नहीं लूँगा। तो सोची कि ऋषि ही है, तो लाइन से बाहर निकल गई। जैसे ही बाहर निकली, रावण उसको लेके हाँ उड़ गया, तो अपने उड़न खटोला में। तो तब आए जब दोनों लोग जब आए, तो फिर देखे हैं ही नहीं सीता मैया। तो फिर इधर उधर खोजे, नहीं मिला। तो इसीलिए खोजते खोजते जब वहाँ पहुँचे, कहाँ? हाँ, लंका। कहाँ? हाँ, तो इसमें हनुमान जी ने राम जी का बहुत साथ दिया था, वही सब खोजे थे कि सीता मैया कहाँ है। फिर बहुत वो सब हुआ तो वो नहीं छोड़ रहा था, तो फिर इसी सब लड़ाई में लास्ट में रावण मारा गया, और इसी खुशी में दशहरा मनाया जाता है ना। इसी के खुशी में, हाँ, इसी दिन रावण का वध हुआ था। देखते हो जहाँ दुर्गा जी का पंडाल लगा होता है, वहाँ रावण भी जलाया जाता है। हाँ, जलाते हैं ना, क्योंकि यहाँ असत्य पे सत्य की जीत हुई थी। माँ दुर्गा ने भी कई दिन के 9 दिन के युद्ध के बाद 10वें दिन महिषासुर एक राक्षस था, उसका वध किया था माँ दुर्गा ने। दुर्गा जी का फोटो लगता है ना, मूर्ति मेले में, पंडाल में दुर्गा जी की फोटो लगती है, मूर्ति। तो हाँ, तो माँ दुर्गा ने भी 9 दिन युद्ध के बाद 10वें दिन महिषासुर का क्या किया था? मारा था। तो इस खुशी में भी विजयदशमी मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है। और दशहरे पे देखो कितने लोग 9 दिन तक व्रत रहते हैं ना, नवरात्र, इसी को नवरात्र कहा जाता है ना बच्चों। तो नवरात्र में हम लोग क्या करते हैं?
पूजा पाठ होता है 9वें दिन। अष्टमी को लोग व्रत रहते हैं, 9वें दिन कन्या पूजते हैं जगह जगह घरों में, है ना। कन्या बुला के उनका पैर धोएंगे, आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि कन्या को देवी का रूप माना जाता है ना। जैसे आप लोग हो, आप लोग देवी के रूप हो। और जगह हम लोग मेला देखने जाते हैं, 10वीं में, 9वीं 10वीं दशहरा में मेला देखने जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। और मेले में क्या क्या खाते हैं? और क्या खाते हो प्रीतम? प्रीतम आप क्या खाते हो मेले में? और कोई कुछ नहीं खाता इधर? क्या उसमें घूमते हो? अच्छा अच्छा, मतलब कि झूले पे, है ना। आसिफ आप क्या करते हो बेटा? मेले में जाते हो तो कुछ करते हो क्या? क्या खाते हो आप? अच्छा, और आप लोग? अंकुश आप क्या खाते हो मेले में? अच्छा, इतना चीज खाते हो। प्रीतम आप क्या खाते हो बेटा? जलेबी। अच्छा, आजाद आप? आजाद अच्छा, सेना भी खा लेते हो तो? हाँ, फुल्की, पानी पूरी कोई नहीं खाता? फुल्की प्रीतम क्या खाता है? आइसक्रीम भी खाता है प्रीतम। तो देखो, आज तो पढ़ा के 2 दिन छुट्टी है, तो खूब मेला घूमना आप लोग, है ना। मजा आ रहा है, लेकिन फिर स्कूल आ जाना, ये नहीं कि घूमते रहो मेला, छुट्टी मनाते रहो। तो आप लोग को समझ में आ गया ना दशहरा क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? अगर कोई पूछा आपसे तो क्या बोलोगे? हाँ, राम जी ने रावण को, हाँ, रावण बहुत ही दुष्ट आदमी था, है ना। उसके 10 मुख थे, क्योंकि हाँ उसने गलत काम किया, इसलिए वो मारा गया, है ना। जो गलत करता है सजा भी उसी को मिलती है ना। तो उसने गलत काम किया, सीता जी को चुरा के ले गया, है ना। तो इसलिए वो मारा गया। और झूठ नहीं बोलना चाहिए हम लोग को, है ना। आगे प्रीतम कह रहा है नदी किनारे सांप है, बाप है। चलो तो ठीक है बच्चों, बाय।